हाय स्टूडेंट्स, सब ने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगता है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे टिप्स हाइट एंड डिस्टेंस के लिए लेकर के आ रही हूँ। अगर आपने इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मुमकिन ही नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का छोड़ करके आओगे। कुछ ऐसे टिप्स जानते हैं उसके बारे में, और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सूटेबल ही नहीं हो बल्कि आपको हेल्प करे अबव 95% लाने में। तो आर यू रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स? यस, मैथ एग्जाम्स के लिए रेडी। तो चलिए आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ ऐसे टिप्स को समझेंगे जिससे आपका जितना भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन रहता है तो पहले 2-3 बातें समझना जरूरी है कि हाइट एंड डिस्टेंस में मोस्टली जो हमारा एंगल होता है वो टैन से रिलेटेड होता है ना। और इसमें आपको समझना होता है टैन के 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री को मोस्टली। तो जो टैन 30 डिग्री होता है वो 1/√3 एकदम हमेशा याद रखें। 45 डिग्री 1 और 60 डिग्री √3, ये अगर याद रहता है आपको। और टैन का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रेशियो होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। यस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि अपोजिट बाय एडजेसेंट। यस, ठीक है। अब ये अगर 2-3 बातें आपको याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। सबसे पहले हम लोग को एक डायग्राम बनाना ही होगा। ठीक है, अब डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन को आप जितने अच्छे से पढ़ोगे डायग्राम उतना आसानी से बन जाएगा, और डायग्राम बन गया तो हाफ डन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा ABC एक ट्रायंगल बनेगा, हमेशा याद रखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा मान लो 30 डिग्री है, राइट। एंड इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड द टावर, मान लो यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है तो 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे कि ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ठीक है, अब एंगल कितना हो रहा है? एंगल इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री, राइट। तो 30 + 15 ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखो, इतना कर लेने के बाद आपका क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर AB लिखा हमने, यहाँ C था, तो चलो यहाँ पर D ले लेते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। अब कितना गिवन है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पर फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। मान लो ये हाइट हमारा क्या है? X है। ठीक है, बस अब तो हो गया, अब तो कुछ इसमें करना नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ ये AB और ये BD, तो क्या लिखेंगे? AB/BD, राइट। 45 डिग्री होता है 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? X/BD, राइट। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर कि BD इज इक्वल टू X, राइट। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इस फर्स्ट इक्वेशन से आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जो नेक्स्ट है हमारा वो है tan 30 डिग्री, राइट। तो क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, फिर से वापस वही हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, बट यहाँ पर जो बेस होगा वो BD + 20 होगा, राइट। और tan 30 डिग्री क्या होता है हमारा? 1/√3, राइट। अब यहाँ पर 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो AB और BD है दोनों X है, तो क्या लिखेंगे? X/X + 20 लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ पर? X + 20 इज इक्वल टू √3x, राइट। अब देखो, जैसे ही आपको √3x मिल गया तो जो कुछ CBSE वाले में क्वेश्चन में रहता है उसमें आपको √3 का वैल्यू आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको √3 का वैल्यू डाल करके सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे आप लोग? X + 20 इज इक्वल टू √3x। तो यहाँ 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 का वैल्यू होता है 1.732x - x, राइट। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या लिख सकते हैं? 20
इज इक्वल टू, ठीक है, x को कॉमन ले लिया हमने, ये हो गया हमारा 1.732 माइनस 1, राइट। अब ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 0.732, ठीक है। ये 0.732 से जब आप 20 को डिवाइड करोगे तो ये जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 27.32। तो आप चाहो तो इसको √3 में भी छोड़ सकते हैं, हमेशा याद रखना है √3 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाइट, जो बिल्डिंग है उसका 60 मीटर हाइट है और एक उसके पास टावर है। तो आपके पास इस तरह से ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये एक एंगल बनेगा और ये एक एंगल बनेगा, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाइट, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, ये याद रखेंगे कि यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है, वही यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो एक जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, राइट। और जो दूसरा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। हमेशा आप इसको लेबलिंग करके रखोगे, A B C D एंड E, ठीक है। अब देखा आपने कि यहाँ जो हमारे पास एंगल बना वो कितना बना था, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, और जो बिल्डिंग है उसका हाइट अगर 60 है तो आप अगर इसको x लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस x, सही है। तो जो ये हाइट है वो आपको फाइंड आउट करना है, जो कितना है, 60 माइनस x, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, x अपॉन बी सी, राइट, x अपॉन बी सी। और tan 30 डिग्री का क्या वैल्यू, 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x अपॉन बी सी, राइट। तो अब बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, √3x। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन, राइट। अब जो हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा वो बनेगा किसके लिए, tan 60 डिग्री के लिए, राइट। तो tan 60 डिग्री में अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि जो लेंथ हमारा BC का है वही लेंथ हमारा DE हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ADE में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, AD अपॉन DE, राइट। अब AD अपॉन DE अगर हमारा गिवन है तो हम लोग इसमें क्या डालेंगे, √3 इज इक्वल टू AD कितना था हमारा, टोटल जो है वो हाइट कितना है, 60 है, तो 60 ले लेंगे, ठीक है। और ये DE है, राइट ना, DE, राइट। और DE और BC तो इक्वल है, तो DE के जगह पर क्या लिख लेंगे, √3x, राइट। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 60। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 3, √3 इंटू √3 3 होता है, यस। तो अब अगर x हमारे पास कितना आ गया, 20, और जो हमारे बिल्डिंग का हाइट है वो क्या है, 60 माइनस x। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगा, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से आप कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड थर्ड वन 45 डिग्री में ही घूमता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एन ऑब्जर्वर फाइंड द टॉप ऑफ द 75 मीटर लाइट हाउस, ठीक है। ये जो हमारा लाइट हाउस है वो कितना पर है, यहाँ पर है 75 मीटर, राइट। तो ये लिख लेते हैं 75। अब इसको ले लेते हैं हम लोग AB, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और डायग्राम अच्छे से बना लेना है तो हाफ डन हो जाएगा। एज ऑब्जर्वर 75 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो अभी अभी हमने क्या बताया था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो पैरेलल लाइन में, ये यहाँ पर एंगल होगा। तो ये अगर हमारा 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा,
30 डिग्री हो जाएगा, राइट। अगर ये हमारा कितना है 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि एक और एंगल जो है वो कितना है 45 डिग्री है, राइट। हमेशा याद रखेंगे जो बड़ा एंगल होगा वो टूवर्ड्स 90 डिग्री जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम टूवर्ड्स 90 डिग्री जाएंगे एंगल बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया 45 डिग्री। अब क्या करना है हम लोगों को फाइंड आउट करना है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। तो एक शिप हमारा जो है वो सी पर ले लेते हैं और एक शिप डी है, तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है आपको, राइट। तो ये डिस्टेंस हमने क्या ले लिया x ले लिया। अब जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और यहाँ थीटा √3 इज इक्वल टू 1.732 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से वापस लिखेंगे tan 45 डिग्री, यस, बिकॉज यहाँ पर इस ट्रायंगल में है tan 45 डिग्री, तो क्या लिखेंगे इन एंगल ABC, ठीक है। आप यहाँ पर एंगल लिखना, आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। मैं क्योंकि कम टाइम में आपको अच्छा सा सॉल्यूशन दे रही हूँ तो इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं लिख रही, ठीक है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC। तो इसके लिए क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री 1 होता है, राइट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 75 मीटर, राइट। ये क्या हो जाएगा, यस 75 मीटर, डिग्री मत लिखना, ठीक है। चलिए ये लिख लेते हैं मीटर। अब जब ये 75 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 75 प्लस है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AB अपॉन BD, राइट। AD अपॉन BD। तो क्या लिखेंगे हम लोग 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना है 75, राइट, और BD कितना है 75 प्लस x, राइट। फिर से वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर जाएगा, राइट। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग 75 प्लस x इज इक्वल टू 75√3, राइट। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, राइट। ये 75 आकर के इधर 75 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। क्या मिल जाएगा हम लोगों को, यहाँ मिल जाएगा x इज इक्वल टू 75 को कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1.732, ये 7 है, ओके ना, -1, राइट। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या 75 मल्टीप्लाइड बाय 0.732, राइट। ये जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 54.9 मीटर, यस 54.9 मीटर। तो देखा आपने कि कोई भी क्वेश्चन बनाने में एकदम आसान है, बस आपको tan 45, 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, यहाँ क्या दिख रहा है आपके पास कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट P ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पर जो पॉइंट P से है वो 30 डिग्री है, ठीक है, और जो टावर का हाइट है वो कितना है 50 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं टावर का हाइट 50 मीटर, राइट, ठीक है। एंड द टावर PT, जो PT टावर है वो पॉइंट का वहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, राइट। यहाँ पर ये 30 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको इस हाइट टावर का हाइट फाइंड आउट करना है। इस टावर के हाइट को आप x ले सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे इनर ट्रायंगल, राइट। जो गिवन है उससे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रायंगल हो गया हमारे पास क्या RQT, राइट, RQT। यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री है उसमें, ठीक है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू RQ अपॉन QT, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन QT, और tan 60 डिग्री क्या √3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि QT इज इक्वल टू 50 अपॉन √3,
क्योंकि हम लोग को ये फाइंड आउट नहीं करना है तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन 1 को हम यूज करेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। अब हम लोग को तो PT फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे कि इन अ ट्रायंगल PTQ, राइट, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन, ठीक है, मैं QT के जगह पर डायरेक्ट लिख देती हूँ 50 अपॉन √3, राइट। तो 50 यहाँ रह जाएगा और √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, राइट। अब यहाँ क्या लिख लेंगे, tan 30 डिग्री होता है क्या हमारा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x अपॉन 50, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर से वापस, तो 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, यस, तो 3x। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 3। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पर ये 16.6 मीटर हो जाएगा और जो अप्रॉक्स हमारा कितना आएगा, 17 मीटर, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइट एंड डिस्टेंस डिफ़िकल्ट नहीं है या फिर बोर्ड का मैथ डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ कुछ छोटे छोटे रूल्स को आप फॉलो करोगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ AP के कुछ क्वेश्चंस, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, बस छोटे से पार्ट में, उसको आप कर लोगे तो आपको फिर से वापस बोर्ड एग्जाम में AP नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए बाय।